बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल और कॉलेज खानेवाल, जमात हश्तम, मज़मून सूरह ख़ामा, हफ्ता नौवां। एफसक्स ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम की जानिब से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि आप घर बैठे हुए अपनी तालीम को जारी रख सकें और आप हमारी इस काविश से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। बच्चों, आज पहला दिन है और मैं हूँ आपकी मालिमा सफ़िया सुल्ताना। आज का हमारा उन्वान है चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए, जिसके मुसन्निफ हैं इम्तियाज़ अली ताज। यह आपकी किताब सरीर खामा के 43 से 48 पर दिया गया सबक है। मकासद तलबा इस काबिल होंगे कि रवानी और दुरुस्त लफ्ज़ के साथ लुत्फ़खानी कर सकें। आइए अब हम लुत्फ़खानी करते हैं। चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए। किरदार: चचा छक्कन, चच्ची धोबन। बच्चे: छुट्टन, लल्लू, नन्हे, बद्दू, बन्नू, लड़की। कुछ खांचे वाले: चने, गंडेरियों और दूसरी चीज़ों के। बच्चों, आप अपने हाथ में अपनी पेंसिल पकड़े। लेड पेंसिल हो आपके हाथ में, जो मुश्किल अल्फाज है उसको आप अंडरलाइन करते जाएं, उसके ऊपर खत कशीद करते जाएं। फिर बाद में आपने लुग़त में से इन अल्फाज के मायने तलाश करके लिखने होंगे। मैं आपको बुलंदखानी के दरमियान खत कशीद करवाऊंगी और आप अपनी लेड पेंसिल के साथ उन मुश्किल अल्फाज के ऊपर खत को कशीद करेंगे। मंजर: चचा छक्कन और चच्ची की नोक-झोंक, बच्चों का गुलगुबाड़ा, ऊपर से धोबन का आना और चचा का अपने आप को खानदान का एक अहम और कारआमद फर्द जाहिर करने की कोशिश। ये सब मिलकर एक दिलचस्प नुमा पेश करते हैं। आइए देखते हैं। पर्दा खुलता है। दोपहर का वक्त है। चच्ची का जी अच्छा नहीं, गला आ गया है, हल्की हल्की हरारत भी है और सर लपेटे पलंग पर पड़े हैं कि धोबन कपड़े लेने आ गई। धोबन: सलाम बीबी जी। चच्ची उठकर बैठते हुए: बरेठन, आज तो मेरा जी अच्छा नहीं, कल या परसों आ जाइयो तो मैले कपड़े दे दूंगी। धोबन: बीवी जी, बरेठा आज रात भट्टी चढ़ा रहा था, कपड़े भी जाते तो 8वें दिन मैं दे जाती, नहीं तो वही 10-15 दिन लग जाएंगे। चच्ची: अब जो हो सो हो, मुझ में तो अब उठकर कपड़े देने की हिम्मत नहीं। चचा छक्कन परले दालान में बैठे चचा छक्कन परले दालान में बैठे मियाँ मिट्ठू को सबक पढ़ा रहे थे कि कहीं चच्ची की बातें सुन पाई उन्हें ऐसे मुँह की अल्लाह दे। झट उधर आ पहुँचे। चचा छक्कन: क्या बात है, कपड़े देने हैं धोबन को? हम दे देते हैं। चच्ची: ए खुदा के लिए तुम रहने देना, हलकम डाल दोगे। हलकम पर आप खत को कशीद कर लें। सारे घर में पहले ही मेरा जी अच्छा नहीं है, कल परसों अल्लाह चाहे तो मैं आप उठकर दे दूंगी। चचा कब रुकने वाले हैं भला? अल्लाह जाने काम ही का जुनून है या घर के कामों से तबीयत को खास मुनासबत है, ये या रोक दिए जाने में उन्हें अपने सलीके और सुगड़ापे की तौहीन नजर आती है। चचा छक्कन: वाह भला कोई बात है, ये ऐसा काम ही क्या है, अभी चिमटाए देते हैं। चच्ची बुड़बुड़ाते हुए: काम निपटा देंगे, सारे घर पर उठा लेंगे, मुझे क्या करो जो दिल चाहे, मेरा अपना हाल अच्छा नहीं है। करवट लेकर लेट जाती हैं। चचा चलते हैं धोबन को कपड़े देने। ना तो किसी मुलाजिम को आवाज दी, ना किसी बच्चे को बुलाया, ना किसी से ये पूछा कि किसके कपड़े कहाँ पड़े हैं। खुद ही जा लेने शुरू कर दिए। जो कपड़ा नजर आया खुद ही आंखों के सामने तान कर रखा या नीचे फैलाकर देख लिया। चचा: कमबख्त, पता भी नहीं चलता कि पहनने का कपड़ा है या झाड़न बन चुका है। धोबन के सामने डाल देते हैं। चचा कपड़े जमा करते जा रहे हैं। किसी कपड़े को छोड़ा, किसी को बगल में दबाया, कहीं झुक कर चारपाई के नीचे झांका, कहीं एड़ियां उठाकर अलमारी के ऊपर नजर डाली। आखिर रहा न गया, आवाज दी: अरे ओ बुंदू, मामी कहाँ मर गए? दोनों एक के बाद एक दौड़ते हुए आते हैं। अब खड़े मेरे मुंह मुंह क्या तक रहे हो? जमा करो मैले कपड़े, पर देखो रह ना जाए कोई। एक एक कोना देख लीजिए, दालान में ढेर लगा दो सबका। बुंदू, तो हमारे कमरे में से मैले कपड़े समेट ला। 2-3 जोड़े तो चारपाई के नीचे हिफाजत से लिपटे रखे हैं। बोले ताइयो, और सुनना,
वो छुट्टन या बहू का एक कुर्ता बांस पर लिपटा हुआ कोने में रखा है। परसों कमरे के जाले उतारे थे हमने, वो भी खोलता लाई हो। और देख, हवा के घोड़े पर सवार है कम्बा। पूरी बात एक मर्तबा नहीं सुन लेता। एक बनियान हमारे आतिशदान में रखा है, बूंद पूछे थे उससे, वो भी लेता आना। जब भाग कर जा मामी तो बच्चों के कपड़े जमा कर मामी तो बच्चों के कपड़े जमा कर हर कोने और ताक को देख लीजिए। ये बदमाश कपड़े रखने को नई से नई जगह निकालते हैं। नौकर रवाना हुए तो बच्चों की बारी आ गई। चचा, कहाँ गए ये सब के सब? और छुटन छुटन आता है, लीजिए मुलाजा फरमाइए। आपकी सूरत अरिये के हाल बनाया है, कोयलों में कहाँ जा घुसा था। उतार अपने कपड़े, नए कपड़े फिर मिलेंगे। पहले मैले कपड़े यहाँ ला कर रख। और ये तू किधर गई? मैं कहता हूँ आखिर मर्ज क्या हो गया है तुम लोगों को? जहाँ काम की सूरत देखी खिसक जाने की ठहरा ली। बन्नो टहलती हुई आती है। अब्बा, क्या आपने बुलाया? चचा, चलो अंदर एक कागज और पेंसिल लाकर हमें दो। आखिर लिखे भी जाएंगे कपड़े या नहीं? लल्लू, तुम बिस्तरों में से मैले चादरें और तकियों के गुलाब निकाल लाओ। लल्लू चाहता है घर से एक 5 मिनट में घर की हालत हो गई, कोई आग कुचोली खेली जा रही है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर, कोई चारपाई के नीचे से निकल रहा है, कोई कोने झांकता फिर रहा है। किसी ने लिपटे हुए बिस्तर से कुश्ती शुरू कर रखी है, तो कपड़े उतार तौलिया लपेटे भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। साथ साथ चचा के नारे भी सुनने में आ रहे हैं। अरे आइए, अबे लाइए। सबके हाथ पांव फूल रहे हैं, सिट्टे गुम है, टकरे लग रही हैं। कोई आध घंटे की मेहनत से सारे कपड़े दालान में जमा हुए। नौकर और बच्चे कपड़ों के ढेर के की दायरा बांधे खड़े हैं। सूरतें सबकी ऐसी हैं गोया समांग भर रखा है। किसी के मुंह पर मट्टी पड़ी है, किसी के बाल मटियाले हो रहे हैं, किसी के कपड़ों पर जाले लगे हैं। चचा चारपाई पर बैठे एक एक कोयने का मायना फरमा रहे हैं। हर एक को उंगली के सिरों से उठाकर देखते हैं, उंगली के सिरों से उठाकर देखते हैं। कभी बच्चे को पूछते हैं कि कमबख्तों को कपड़ा पहनने का सलीका भी नहीं आता। कभी धोबन को डांटते हैं कि खबरदार, जो एक दाग भी बाकी रहा। कहीं बीच में वो बनियान भी हाथ में आ गया जिससे आपने बूट पहुंचे थे, ख्याल ना रहा कि अपनी ही कार्रवाई है। चचा बरस पड़े। अब देखो तो इसकी हालत, ये इंसानों का बढ़ता हुआ मालूम होता है। अल्लाह जाने बदतहजीब कहाँ कहाँ। दाग अच्छी तरह देखने से चचा को याद आ गया कि ये बनियान उनके अपने कमरे के आतिशदान में से बरामद हुआ था। चुनाचे फौरन कपड़ों में मिला दिया। चचा, चलो अब जो है सो है, लो अब कपड़ों को अलग अलग करो और कौन सा कपड़ा किसका है। धोबन चीखते हुए, अरे मियाँ जाने दो, अरे भाई रहने दो, मैं भी आप अलग कर दूंगी। मगर बच्चे कहाँ सुनते हैं। कोई कहता है ये मेरी कमीज है, कोई कहता है तुम्हारी कहाँ से आई, ये तो मेरी है। किसी का कोट पर झगड़ा है, किसी का बास्केट पर। कोई कुर्ते की एक आस्तीन खींच रहा है, कोई दूसरी। किसी की पजामे के पाइचों से रस्सा कशी हो रही है, कपड़े चिरर चिरर फट रहे हैं। चचा सबके नामों की फहरिस्त बनाने में मशगूल है। बीच में सर उठा उठा कर डांटते भी जा रहे हैं। चचा, फाड़ दिया ना, अब के बनाने को कहियो कोई नया कपड़ा, जो टाट के कपड़े ना बना कर दिए हों। चले जाओ सब यहाँ से, हम अकेले सब काम कर लेंगे। बच्चों और नौकरों का काफिला रुखसत हुआ और धोबन के साथ मिलकर फहरिस्त बननी शुरू हुई। उसे हदायत दी गई, चचा देख, हमारी पूरी फहरिस्त बनाएंगे कपड़ों की। सबके कपड़े जुदा जुदा लिखवाने होंगे और साथ ही बताना होगा कि इतने कपड़े गर्म है, इतने रेशमी, इतने सूती। धोबन यूं तो हमेशा लिखे जाते हैं। चचा को अपनी इस काबिल कदर और महतम बिशान तजवीज़ की दावत ना मिली तो आप धोबन से चिढ़ गए। चचा पगली कहीं की, हर रोज तो घर में हिरन बचा रहता है कि उसकी कमीज बदल गई, उसका पजामा नहीं मिलता, और कहते यूं ही लिखे जाते हैं कपड़े। यूं किसी को लिखना आता तो ये रोज रोज की झकझक क्यों हुआ करती। धोबन चुपकी हो रही, कपड़े गिनना शुरू कर दिए। पर अब पहले ही कपड़ों पर नई बहस छिड़ गई। धोबन, ये कमीज छुट्टन में आती है। चचा, नहीं, ये बन्नों की है। धोबन, मैं क्या पहली बार कपड़े ले जा रही हूँ, इतनी भी पहचान नहीं मुझको। चचा, अहमक कहीं की, कपड़े बाजार से लाते हैं हम, सिलवाते हैं हम।
रोज बच्चों को पहने हुए देखते हैं हम, और पहचान तुझे होगी। शहादत के लिए बुंदू को बुलवाया गया। चचा, ये कमीज बुंदू ही की है ना? बुंदू क्या मचाल के मियाँ की तरदीद कर दे, डरता डरता बोला, मालूम तो कुछ उन्हीं की सी होती है, पर वो आप ही ठीक ठीक बताएंगी। बन्नू की तलबी हुई। आ, बन्नू आते ही बोली, वाह, ये फटी पुरानी कमीज मेरी क्यों होती, छुट्टा नहीं की होगी। धोबन मैं ना कहती थी। चचा चचा को आग लग गई। औलिया की बच्ची है ना तू, इन्हें क्यों ना मालूम होगा, मुंह फट बदतमीज कहेगी। दूसरा धोबी रख लूंगा। कामिल एक घंटे की मेहनत के बाद कहीं फहरिस्त बनकर तैयार हुई। ये कौन सा कपड़ा किसका है, और किसके कपड़े कितने हैं? अब जनाब, जब धोबन से कहा गया कि तू सबके कपड़े गिन, इधर अपनी फहरिस्ती मेजान में लानी शुरू की। धोबन गिनती है, 59 अदद बनते हैं। चचा अपनी मेजान मिलाते हैं तो 61 कपड़े होते हैं। 61। धोबन धोबन बार बार कहती है, मियाँ ठीक से जोड़ो, 59 ही है। चचा चचा है कि बिगड़े जा रहे हैं, तेरा जोड़ना ठीक और हमारा जोड़ना गलत हो गया। जाहिल कहेगी, उठकर देख, नीचे दबाए बैठी होगी। धोबन गरीब हर तरफ देखती है, बार बार कपड़े गिनती है, वही 59 निकलते हैं। चचा की नजरों के सामने भी एक बार गिनती है, वही 59 ही निकले। आखिर नए सिरे से तमाम कपड़ों का मुकाबला किया गया। कुछ घंटा भर की तहकीक के बाद मालूम हुआ कि धोबन ने बताए थे 2 जोड़ी मोजे और चचा ने लिखे थे 4। धोबन ने 2 अदद गिनते थे और चचा 4 अदद। इस पर फिर बेचारे धोबन के लगते लिए थे। चचा, जोड़ी क्या मायने, 4 नहीं थे मोजे? यूं तो 4 रुमालों को भी 2 जोड़ी लिखवा दे तो ये हमारा कसूर होगा, लेकर इतना वक्त मुफ्त में जाया करवा दिया। सारी उम्र कपड़े धोते गुजर गई और अभी तक कपड़े गिनने का सलीका नहीं आया। 12 बजे धोबन आई थी, 4 बजे रुखसत हुई। चचा छतन फरागत पाने के बाद फेरिस चच्ची को देने आई। चचा, निपटा दिया हमने धोबन को। चच्ची, घर पर क्यामत भी तो गुजर गई। कोई बच्चा नंग धड़ंग फिर रहा है, कोई गुस्लखाने में कपड़ों के लिए उगल मचा रहा है। धोबन दुखिया अलग खसियानी होकर गई है। आधा दिन बर्बाद करके किस मजे में कहते हैं निपटा दिया हमने धोबन को। चचा चिढ़ गए, तुम्हें कभी फूटे मुंह से दांत के 2 लफ्ज कहने की तौफीक ना हुई। चचा उठकर चारपाई पर पड़ रहे। चची, पजामों में से जारबंदी निकाल लिए थे। चचा की आंखें खुली मगर जवाब ना दिया। बड़े मुनासिब वक्त पर उठ गए थे। इतने में फहरिस्त देखकर बोली, और ये मेरी रेशमी कमीज कौन सी, हल्के फिरोजी रंग की? अरे गजब खुदा का, मैंने तो वो इस्त्री करने को लग रखी थी, कम वक्त 2 कौड़ी की कर लाएगी। और उसमें से मेरे सोने के बटन भी उतार लिए थे या नहीं? अब तक तो चचा की तेवरी चढ़ी हुई थी। सोने के पट्टों का सुना तो हड़बड़ाकर उठ बैठे। बटन सोने के? तुम्हारे? मेरी कसम है। सही है, वो तो नहीं उतारे हमने। जूते पहनते हुए चचा बाहर भागे। चचा, अरे भाई चली गई धोबन, और बुंदू चली गई धोबन। अरे मामी किधर गई धोबन? अरे दौड़ियो, अभी ना जाना, पकड़ना लेकर आइयो, मुंह क्या तकते हो? सोने के बटन ले गई अम्मा, सोने के बटन तुम्हारी चच्ची के। इसका घर किधर है? चौक से मुड़कर किधर को? अम्मा खोंचे वाले किसी धोबन को जाते देखा है? अरे भाई रेवड़ियों वाले, कोई धोबन इधर तो नहीं गई? ओ भाई गंडेरियों वाले, कोई धोबन दाएं हाथ को, इस तरफ को? अभी तक चचा बटन लेकर वापस नहीं आए। बच्चों, हमारी बुलंद खानी मुकम्मल हो चुकी है। आइए मैं आपको इसके ऊपर खत कशीद करवा देती हूँ। गुल गोपाड़, कार आमद, अब साथ साथ सफा नंबर 43 पर खत कशीद करते जाएं। हल्की हल्की हरारत, हल्का हल्का बुखार, बरेठन धोबन को कहते हैं। धोबन, आपने इन अल्फाज के मायने लुगत में से तलाश करके लिखने हैं। जुनून, सुगढ़ापे, निपटा देंगे, तान कर परखा। उसके बाद आप लिखे, खिसक जाने को ठहरा ली, खिसक जाना, सिट्टी गुम होना।
फहरिस्त बनाना, हुल्लड़ मिचना, तरदीद करना, फरागत पाना, क़यामत गुजरना, तौफीक, हड़बड़ा कर उठ बैठे, गज़ब खुदा का। जी प्यारे बच्चों, आज हमने चचा छक्कर ने धोबन को कपड़े दे के ब्रह्मखानी कर ली है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बड़ा मज़े का सबक है। आपका घर का काम ये है कि वो अल्फाज जो मैंने आपको नशीद करवाए हैं, आपने उसके मायने लुग़त में से तलाश करके लिखने हैं। आप इसको बहुत पढ़ें, बार बार पढ़ें, 3-4 दफ़ा सबक पढ़ने के बाद आप इसके मश्की सवालात बआसानी हल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।